बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शॉपकीपर और स्मॉल रिटेलर्स के ऊपर है। बजट 2022 जो पेश हुआ, फाइनेंस बिल के अंदर कुछ स्मॉल रिटेलर के ऊपर कुछ फिक्स टैक्स इम्प्लीमेंट किए गए। हमने इसके ऊपर डिबेट की, तकरीबन हम 3 लेक्चर इसके ऊपर बना चुके हैं। तो आज हमारा इसी के ऊपर आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू लेक्चर अपलोड हो तो बआसानी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखें, स्मॉल रिटेलर के ऊपर एक फर्दर जो फाइनेंस बिल के ऊपर एक चीज़ पेश की गई थी। आज हम उसको और डिफाइन यानी कि इसको और डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 केस देख चुके हैं। एक सेल टैक्स का था, जो सेल टैक्स के रेट इम्प्लीमेंट हुए, इनके ऊपर फिक्स टैक्स जो इम्प्लीमेंट हुआ सेल टैक्स की मद में। फिर हमने देखा सेक्शन 9 एंड ए इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया विद होल्डिंग के हवाले से इनकम टैक्स। और एक चीज़ उसके बाद इन्होंने स्मॉल रिटेलर के ऊपर और शॉपकीपर के ऊपर एक चीज़ और इम्प्लीमेंट हुई है कि अगर स्मॉल रिटेलर जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा, यानी कि नॉन एटीएल के अंदर होगा, तो इसके ऊपर जो अमाउंट है वो डबल होगी। जो भी टैक्स होगा वो इनको डबल अदा करना होगा। फर्ज करें कि साल 2022 के अंदर अपने आप को ये रजिस्टर्ड नहीं करवाते, तो जो रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो इनके ऊपर टैक्स जो है 200% इम्प्लीमेंट होगा। अगर 100 रुपया टैक्स है किसी चीज़ का, तो ये अगर 100 रुपया टैक्स है तो एक्टिव टैक्स पेयर 100 रुपया अदा करेगा और नॉन एक्टिव जो है वो तकरीबन 200 रुपया अदा करेगा। वो क्या है, हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि जो फाइनेंस बिल के अंदर पेश की गई। The Finance Act 2022 now has the billing on the small retailer to register themselves with the tax department and appear on the active taxpayer list ATL in order to avail the fixed tax facilities। यानी कि इनको अपने आप को रजिस्टर करवाना लाजिम हो गया, ठीक है। Otherwise, in case of not appearing on the ATL and small retailer required to pay 100% more on the amount of fixed tax. Okay. In order to collect the tax under this regime, the government decided to recover the amount through electricity bill। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के जरिए ही इनसे ये जो है डबल टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही इनसे लिया जाएगा। In subsection 9 section 3 of Sale Tax Act 1999, a new proviso has been instructed through the Finance Act 2022, which start. We provided that the above rate of the tax shall be increased by the 100% if the name of person is not appearing in the active taxpayer list issued by the board under section 181A of Income Tax Ordinance 2021 on the date of issuance of the month electricity bill। देखें, अगर कि ये अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे और ये नीचे एक स्लैब दिया गया है, तो जो टैक्स है ना, इनके ऊपर जो टैक्स इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, वो फाइनेंस बिल के अंदर ये पेश किया गया। सेल टैक्स एक्ट 1999 का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 9 है। ये सेल टैक्स का इसमें अलग था। और ये जो है गवर्नमेंट जो इनके ऊपर क्या कहते हैं ग्रॉस अमाउंट ऑफ मंथली बिल है वो 30,000 पे 3,000 था, और 30 से 50 पे 5,000 है, और 50 से 1 लाख पे 10,000 है, और स्पेसिफिक 50,000 है जो जनरल ऑर्डर के तहत मुख्तलिफ रिटेलर एंड स्मॉल शॉपकीपर को इशू किया जाएगा FBR की तरफ से। अगर कि ये अपना इस साल का रिटर्न फाइल नहीं करते, अगर इस साल का आप रिटर्न फाइल करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 मार्च को जाके आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आएंगे टैक्स ईयर 22 के लिए। यानी टैक्स ईयर 22 एक साल का आप रिटर्न फाइल करते हैं, आप न्यू हैं, टैक्स ईयर 22 आपने रिटर्न फाइल किया, 1 मार्च 2023 के अंदर आप जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आएंगे। और अगर आप एक साल में एक साथ 2 साल का यानी कि रिटर्न फाइल करेंगे 21 और 22 का,
तो फिर ये यानी कि आप तकरीबन ₹1000 का एटीएल चालान जमा करवा के आप एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट के अंदर आ जाएँगे। ठीक है, ये तो थी एक न्यू अपडेट जैसे ही मैंने बताया कि अगर ये ती 3000 का वो है ये एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट के लिए जो टैक्स है वो ₹3000 आएगा और अगर जो नॉन एटीएल के अंदर है तो उसके लिए ₹6000 होगा। तो इस साल कोशिश करें कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें इनकम टैक्स के अंदर अपना रिटर्न फाइल करें एनटीएन बनवाएँ अपने आप को, अपना रिटर्न फाइल करें और ताकि इस डबल पेनल्टी से बच सकें। ठीक है, ये एक न्यू अपडेट थी जो आई और इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।